बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है 8th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें यूनिट हमारा जो है 5, इसमें आज हम जो है सीक्वेंस और अलजबरा के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं सीक्वेंस जो है उसकी डेफिनेशन कहता है द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम अ सीक्वेंस। वो कहता है कि सीक्वेंस जो होता है ना, किसी भी वर्ड को, किसी भी लफ्ज़ को एक ख़ास तरतीब से जो है लिखा जाता है, उसको जो है सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यानी सीक्वेंस एक तरतीब होती है, एक सिलसिला होता है जो एक ख़ास तरतीब के साथ जो है लिखा जाता है किसी भी नंबर को। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 3 का टेबल लिखूँ, 3 2 ज़ार 6 9 और 12, इसी तरह ये तरतीब देखें ना, इसमें एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है। इसको जो है आप सीक्वेंस कहेंगे। और इसकी मज़ीद जो है वो 2 टाइप होती हैं, वो हम देख लेते हैं। देखें 2 मेजर टाइप्स इसकी जो है वो होती हैं। ठीक है, ये पेपर में MCQs भी आ सकता है या डेफिनेशन भी आ सकती है इनकी। ठीक है ना। तो अर्थमेटिक मीन है ये एक यानी मैथ के अंदर जो है इसकी एक तरतीब है। वो क्या होती है, कहता है सीक्वेंस नंबर इज़ वेयर है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज़ दी सेम। वो कहता है एक ऐसी तरतीब होती है जो अर्थमेटिक मीन है, ये एक ऐसी तरतीब होती है जिसे हर नंबर के दरमियान में ना, हर 2 नंबरों के दरमियान में, 2 नंबर कौन से, जैसे मैंने अभी यही एग्जांपल ले लें 3 6 और 9 की। तो इसमें हर नंबर के दरमियान में एक तरतीब है, एक फ़र्क है। ठीक है ना। जैसे कि इन दोनों के दरमियान में 3 का फ़र्क है, डिफरेंस है। ठीक है ना। इसी तरह ये 2 डिजिट हैं, इनके दरमियान भी 3 का फ़र्क है। इस तरह से एक तरतीब से जो है वो नंबर आए, एक ख़ास, यानी हर एक में, इसमें जितने भी नंबर आएंगे ना, उनमें एक ही तरतीब होगी। यानी जहाँ तो 4 का फ़र्क होगा, जैसे मैं 4 का टेबल लिख लूँ यहाँ का, 4 8 और 12, इनमें ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है ना। इसमें देखें हर एक 2 डिजिट के दरमियान में, 2 नंबरों के दरमियान में एक ही फ़र्क है। आप चाहे ये 12 और 8 देख लें, फिर आगे टेबल मज़ीद लिख लें, 16 और 12 के दरमियान में देख लें, यानी 4 का डिफरेंस है इसमें ना। ठीक है ना। तो ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। नीचे जो है मज़ीद हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें एक 6 का टेबल लिखा हुआ है इसने। ठीक है। तो इसमें यानी कि 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है। आपको कोई से भी आप 2 डिजिट उठा लें, ये उठा लें, ये नंबर उठा लें, इनमें जो है 6 का ही फ़र्क है। ठीक है। इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। और इसी तरह इसकी दूसरी टाइप जो है ना, वो है हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक। ठीक है। ज्योमेट्रिक जो है वो सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इज़ इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म। वो कहता है ये एक ऐसी तरतीब होती है, एक ऐसा सिलसिला होता है ज्योमेट्रिक, जो कि उसकी प्रीवियस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें जो है वो मिले। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल में बताऊँ आपको, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। तो ये एक ऐसी तरतीब है जिसमें देखें कि ये नंबर जो आ रहा है, ये 3 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 आ गया 9। तो ये एक टेबल देखेंगे तो ये एक टेबल लिखा जा रहा है। ठीक है ना। 3 का जैसे स्केल लगा लें, या फिर ये देखें यहाँ पे उसने एज ए एग्ज़ाम्पल हमें ये दिया है 3 1 ज़ा 3, फिर जो अगली टर्म आई है ना वो 3 बन गई है ना। जैसे मैं इधर आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास 3 1 ज़ा 3, फिर इस टर्म के साथ फिर से उसने 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर इस टर्म के साथ 9 है, 9 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, फिर इस टर्म प्रीवियस टर्म। वो कहता है कि वो ऐसा एक यानी तरतीब होती है जो प्रीवियस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास जो है एक तरतीब बने, एक सीक्वेंस बने, उसको ज्योमेट्रिक
सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम देखते हैं ये आगे एक्सरसाइज। मज़ीद अगर कुछ हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको वाज़े करूँगा। तो हमारी एक्सरसाइज है बड़ी आसान। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, राइट टू एग्जांपल फॉर ईच सीक्वेंस। वो कहता है कि मुझे इसमें दोनों में डिफरेंस बताएं। मैंने अभी अभी बताया। आपने क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इनकी डेफिनेशन जो है इन दोनों की लिख के साथ में एक एक एग्जांपल मैंने बताई है पीछे, वो आप साथ में लिख देंगे तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 कहता फाइंड द रूल ऑफ अ सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाई वेदर द सीक्वेंस इज़ एन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वो कहता है आप एक तरतीब ये रूल बताएं, फाइंड द रूल ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। कहता है ये जो मैंने सीक्वेंस दी है इसका बताएं मुझे रूल जो है वो क्या है, यानी हमने क्या करना है। ठीक है जी। और हमें ये कहता है साथ में आइडेंटिफाई करना है आपने, यानी शनाख्त करनी है कि ये अर्थमेटिक मीन है या फिर ज्योमेट्रिक। ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं इसको सोल्व करके मैंने लिखा हुआ है। तो बड़े आसान क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी होने वाले हैं। ठीक है जी। तो अभी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। साथ में जो है कमेंट, अगर कोई आपको क्वेश्चन में कोई मसला हो, बात समझ ना आ रही हो, तो आपने लाजमी एंड पे जो है मुझे कमेंट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी। तो ये पहला क्वेश्चन है 1 9 17 25। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करने के लिए ना इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब तक हमें सीक्वेंस का नहीं पता चलना है ना तो हमें नहीं पता चलना है, यानी एक तरतीब का नहीं पता चलना। सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं, इनमें तरतीब देखते हैं कि आया कि इसने जो है किस तरह से ये क्वेश्चन दिया है, इसकी तरतीब क्या है। तो फिर ही हमें पता चलेगा ये ज्योमेट्रिक है या अर्थमेटिक है। तो इसमें देखें ये 1 के बाद 9, 9 के बाद 17, 17 के बाद 25। तो इनमें पहली तो बात ये है कि इसमें देखें सिंपल ही पता चल रहा है कि 8 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ऐसे आपको पता ना चले तो मैंने क्या किया हुआ है, ये देखें इसका D1 निकाला है। तो 9 में से 1 माइनस करें तो 8 आ जाता है। 17 में से 9 माइनस करें फिर भी 8 आता है। 25 में से 17 माइनस करें तो 8। तो मैंने आपको पीछे बताया था अर्थमेटिक मीन में कि हर एक दो डिजिट के दरमियान में, दो नंबरों के दरमियान में एक जैसी तरतीब होगी। तो ये पता चल रहा है कि अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो मैंने इधर लिखा रूल क्या है कि हर एक डिजिट में, हर एक नंबर में 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, रूल ये है। जैसे कि मैं अगर A1 लिखूं तो A1 ये है, A2 इसका मैं लिखूं यानी सेकंड अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है वो क्या करेंगे कि 1 में +8 करें तो आपके पास जो है 9 आ जाता है। इसी तरह 3 में देखेंगे तो आप 9 में +8 करें तो आपके पास 17 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेरे पास ऐसे आंसर आता जाएगा। तो ये मेरे पास अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। रूल भी लिख दिया और उसकी टाइप जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बनता है। अब आगे आ जाएं 128 और 64 32। तो इसमें देखें आपके पास ये क्या बन रहा है, यहाँ पे इसमें फ़र्क है कि 2 के साथ ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नीचे मैंने किया भी हुआ है कि 128 को चेक करना लाजमी है कि आप इसका डिफरेंस देखना होता है। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 64 आ रहा है। 64 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 32 आ रहा है। मज़ीद 32 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आगे जो है 16 आ जाएगा। ऐसे सोन कंटिन्यू चलता जाएगा। तो रूल क्या है इसका, फिर 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा है, आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, जैसे आपको इजी लगे। मतलब तो यही है कि 2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, जैसे आपको लगे ऐसे लिख लें या ऐसे डिवाइड लिख के 2 लिख लें, यानी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये कौन सी सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक। ठीक है, आगे अब ये है हमारे पास तो 8 16 24 32। तो 8 का टेबल है तो हर एक में 8 का डिफरेंस है। गौर करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया है चेक करने के लिए। पहले हमने चेक किया डिफरेंस एक जैसा आ रहा है
तो ये अरिथमेटिक मीन जो है वो बन रहा है। तो हमने रूल बताया कि 8 ऐड हो रहा है, साथ में अरिथमेटिक सीक्वेंस टाइप भी लिख दी। उसने यही चीज़ें 2 पूछी है हमसे, ठीक है। जी, तो इसमें जो है हमारा डी पार्ट सेम देखेंगे 4, 16, 64। तो इसमें फिर से आप गौर करें तो हर एक जो है डिजिट वो डिवाइड हो रहा है। अगर 16 को 4 के साथ डिवाइड करें या फिर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से किया है कि डिवाइड किया है 16 डिवाइडिंग बाय, फिर 64 को 16 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये अगली टर्म जो है डिवाइड करके आ रही है। यहाँ फिर इसका तरीका जो है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके भी मैंने बताया है कि हर एक सीक्वेंस जो है वो अगले टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 4 को इधर लिखा, मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 को मल्टीप्लाई किया। हमने पीछे प्रीवियस यही पढ़ा था कि प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई करके हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन जाए, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक। ये तरतीब या फिर ये आप देख लें। तो जो हमने वो पढ़ी है डेफिनेशन वो इसी के मुताबिक है, तो वो आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है जी। तो रूल इसका क्या है कि मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये जो है साथ में बताया। और साथ में क्या लिखें, टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक है, तो ये मैंने लिख दिया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। तो इसमें क्या था, फाइंड दी 4th 7th और 13th टर्म हमने जो है उसको बतानी है गिवन सीक्वेंस पोजीशन टू पोजीशन। अच्छा, ये चीज़ मैंने नहीं बताई आप लोगों को, तो ये हम देख लेते हैं। सीक्वेंस टू सीक्वेंस जो है वो क्या होता है। तो ये इसमें वी कैन फाइंड दी टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय यूजिंग अ टर्म टू टर्म एंड पोजीशन टू पोजीशन। तो इसमें 2 टाइप हैं मज़ीद अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के, है अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है। तो उसमें जो इनकी सीक्वेंस होगी वो तरतीब तो एक ही होगी, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है ना, कि हर डिजिट में एक जैसा जो है डिफरेंस होगा। तो टर्म टू टर्म में हमने जो है वो क्या करना है, हर टर्म में जो है एक माइनस करके देखना है। माइनस यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने देख के पता चलना है कि हमें जो है हमारे पास कितना डिफरेंस आया है। फिर उसको जो है हर एक टर्म में ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है यानी हर टर्म में जो टर्म हमारे पास ऑलरेडी है उस टर्म में यानी 19 है, प्लस 6 किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे 25 बन जाएगा। इसी तरह 25 वाली टर्म में हमने यानी जो इधर टर्म आनी है उसी में हमने जो डिफरेंस आया है हमारे पास, ये टर्म टू टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 31 आ जाएगा। फिर इस टर्म में हमने जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है 37 आ जाएगा, ठीक है जी। ये है टर्म टू टर्म। अब सीक्वेंस पोजीशन टू पोजीशन है जो, उसमें हमने क्या करना है, जितनी पोजीशन है जैसे कि मैं ये क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताता हूँ, इसमें भी मज़ीद उसने यही चीज़ बताई हुई है। यहाँ पे देखें, यानी हमने 3 टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो इसमें उसने ये हमें टर्म दी है और ये कहा है कि पोजीशन टू पोजीशन रूल फाइंड करना है आपने, ठीक है जी। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो पहली पोजीशन पे हमारा नंबर है वो है 11। तो वो हमारे पास जो है वो कैसे आया है कि यानी कि ये फर्स्ट वाली पोजीशन है, तो फर्स्ट वाली में 1 जो है वो इस 10 में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 11 आ जाएगा। फिर सेकंड पोजीशन पे जो हमारा नंबर है तो उसमें 2 था, तो 2 में हमने जो है वो 10 प्लस करना है, यानी इधर हमारे पास सेम डिजिट आना होता है, ठीक है जी। तो उसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। फिर तीसरी पोजीशन पे हमारे पास 3 है, तो 3 को ऐड करेंगे 10 में तो 13 आ जाएगा। फिर फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास 4 है, यानी जितनी टर्म है ना, जितने नंबर वाले, उसी को एक डिजिट में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंस आता जाएगा, ठीक है। ये है हमारी पोजीशन टू पोजीशन, ठीक है। अब हमें उसने जो पूछी है वो 4th पूछी है, 7th पूछी है और 13th पूछी है। तो हम जो है यहाँ पे 4 मैंने ये बता दी, इसकी ये वाली है,
और 7 वाली जो है मैंने यहाँ पे देखें पोजीशन हमारी थी 7, तो 7 में ही प्लस करेंगे 10, तो हमारे पास जो है 17 आ जाएगा। इसी तरह 13 में जो है वो प्लस करेंगे हम 10 को, तो हमारे पास 23 आ जाए। इसी तरह ये थी हमारे पास 3 टर्म जो उसने आगे पोजीशन टू पोजीशन के हिसाब से हमसे पूछी है। ठीक है जी। आगे इसका बी पार्ट में भी देखें, इसमें भी हमने पोजीशन टू पोजीशन जाना है। जो हमारे पास यानी कि जितने नंबर होगा उसी को किसी एक डिजिट में ऐड करते जाएंगे या फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। बुक में भी उसने यही चीज़ बताई हुई है। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इधर से गाइडेंस दे देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपको समझ ना आए तो वो फिर जो है ना मेरे लेक्चर देने का फ़ायदा ना आपके समझने का। तो यहाँ पे देखें, उसने जो पहली हमें दी थी पोजीशन ये है कि फर्स्ट वाली पोजीशन है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली है और फोर्थ वाली है। तो जितनी पोजीशन है ना, और टर्म कौन सी है, पहली 3 है, दूसरी 6 है, तीसरी 9 है और चौथी जो है वो 12 है। ठीक है, तो हमने उसकी टर्म रूल जो है वो ये कहता है कि पोजीशन हमारी फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3 आ गया। सेकंड वाली, ये दोनों को यानी कि टर्म हमारे पास एक, उसको क्या कहते हैं, डिजिट हमारे पास एक ही आना है, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 3 को 3 से किया तो 9 आ गया। जितनी पोजीशन है उसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर आते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो मैंने भी ऐसे ही किया, फर्स्ट टर्म है तो 1 को ही मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये 7 है, 7 कैसे आया, तो 7 हमारे पास 7 1 ज़ा 7। अब 14 है तो सेकंड वाली पोजीशन है, ठीक है ना, तो सेकंड वाली पोजीशन में हमारे पास 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 14। थर्ड वाली पोजीशन पे 3 है, मल्टीप्लाई 7 किया 21। तो ये था पोजीशन टू पोजीशन। फोर्थ वाली हमने निकालनी है तो ऐसे 7th वाली निकालनी है, ऐसे 13th वाली निकालनी है तो हमने 13 को ही यानी जोन सी पोजीशन है उसी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है पोजीशन टू पोजीशन हमारे पास। ठीक है जी, इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे सेम ये भी हम देखेंगे। इसमें देखें -7 है, -6 है, -5 है, तो इसमें देखें एक जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें जो मैंने तरतीब नीचे रखी है, तो फर्स्ट वाली पोजीशन है, तो अगर मैं इस 7 को लेके आना चाहता हूँ तो चूँकि फ़र्स्ट वाली है तो 1 को मैं 8 में से माइनस करूँगा ना, तो मेरे पास जो है 7 आ जाएगा। देखिए, तो हर एक टर्म में 8 8 8 8 8 आना है और जोन सी पोजीशन होगी उसको उसमें से माइनस करते जाएंगे। 3 वाली पोजीशन है तो 3, फोर्थ वाली है तो 4, 7 वाली है तो 7, 13 वाली है तो 13। ठीक है ना, इस तरह से हम जो है इसको माइनस करते जाएंगे 8 में से, तो हमारे पास आगे मज़ीद जो है वो आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे ये 4 वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखें 15 है, 30 है, 45 है, तो ये 15 का टेबल है। देख गौर करेंगे तो टेबल है, क्योंकि मैंने पीछे बताया कि सबसे पहले हम एक तरतीब देखते हैं, इसकी सीक्वेंस देखते हैं। ऊपर वाले में भी यही था। तो पोजीशन टू पोजीशन है, तो पोजीशन फर्स्ट वाली है, तो इसमें मैं अगर 15 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास जो है 15 आता है। फिर 2 वाली पोजीशन है तो 2 को मल्टीप्लाई, फिर 3 वाली पोजीशन है तो 3, 4 वाली है तो 4, 7 वाली है तो 7 और 13 वाली है तो 13 को मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये 3 टर्म जो पूछी थी वो भी आ गई साथ में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो यही चीज़ कह रहा है। अब यहाँ पे उसने जो है नेक्स्ट 3 टर्म पूछा है हमसे। ठीक है ना, तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 में, और नेक्स्ट 3 टर्म रूल कौन सा उसने पूछा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखें कहता नेक्स्ट 3 टर्म सीक्वेंस बाय यूजिंग टर्म टू टर्म रूल। ठीक है, तो टर्म टू टर्म आपको पता है कि टर्म को दूसरी टर्म में ऐड करते जाना है। टर्म को जो टर्म आनी है तो वो हमारे पास जो है आंसर आता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें रूल ये है, आप गौर करेंगे यहाँ पे माइनस के 23 है, फिर 27 है, फिर 31 है, तो हर एक टर्म में
अगर इसका आप डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकाल के ही पता चलता होता है, तो इस वाली को इस वाली में से माइनस जब करेंगे, माइनस का 27 और माइनस 23, चूँकि माइनस कर रहे हैं तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस आना है और माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास माइनस का 24, फिर चाहे तो इसको माइनस करके देख लें आप, माइनस का 31 माइनस फार्मूले के मुताबिक 27 इक्वल टू -4 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना है। 31 में से 27 निकालें, बड़ी रकम वाला साइन साथ आना है, तो -4। तो अब ये साबित हुआ कि हर एक टर्म में माइनस का 24 जो है ना वो इसमें ऐड हो रहा है माइनस हो रहा है, ठीक है। तो रूल मैंने लिखा इधर -4, ठीक है। तो 23 था, ये पहली टर्म मेरे पास 23 आ गई। दूसरी टर्म जब आनी है तो 23 में फर्स्ट टर्म में मैंने हर एक टर्म में 4 को ऐसे माइनस करते जाना है। तो माइनस माइनस चूँकि प्लस होता है, तो ये मेरे पास माइनस का 34, 31, फिर -31 में मैंने यानी टर्म टू टर्म मैंने टर्म उठाई यहाँ पे लिखी, उसमें माइनस जो है वो 4 लिख दिया, फिर टर्म उठाई आगे लिखी। इसी तरह के 3 टर्म जो है आगे हमने करते जाना है, तो हमारे पास 43 जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले मैंने तरीका बताया, आप डिफरेंस निकाल लिया करें, ठीक है। टर्म टू टर्म बड़ा आसान काम है, वैसे पोजीशन टू पोजीशन भी आसान है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म तो हमने लिख ली, सेकंड टर्म के लिए हमने जो है वो क्या करना है कि देखना है पहले इनका डिफरेंस देखें ज़रा। ये 34 था, 40 हो गया, 46। इनमें जो कॉमन डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो वो 6 का है, ठीक है। तो हर एक टर्म में यानी प्लस का 6 आ रहा है, तो प्लस का 6 रूल क्या है कि रूल ये है कि आप 6 को ऐड कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म है ये बना 40, फिर थर्ड टर्म में 46, फोर्थ टर्म में 6 ऐड किया 52, फिर 58, फिर 64, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। जी, तो 8 वाले में भी यही काम आपने करना है। सी वाले पार्ट में देखें यहाँ पे 8 है, 4 है, 0 है, और ये देखें इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो रूल ये बनता है, यानी डी हमेशा क्या होता है, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस होती है, ये चीज़ ना नहीं भूलनी आपने। तो माइनस का 4, तो इसका जो रूल है ना वो क्या आता है कि -4 हो रहा है, हर एक टर्म में माइनस का 4 हो रहा है। देखिए मैंने ऐसे ही किया हुआ है, तो करते करते हमारे पास ये ऐसे आंसर आता जाएगा। तो ये नेक्स्ट जो उसने 3 टर्म पूछी है वो मैंने यहाँ पे बता दी, 4 है माइनस का, 8 है और 12 है। ऐसे आपने सोल्व करते जाना है। इसी तरह इसमें देखें, इसमें डिफरेंस देखें 2 का है और 4 में से 2 निकालें तो 2 प्लस का, तो रूल इसमें जो है वो ये है कि आप +2 कर रहे हैं हर एक टर्म में। तो यहाँ पे देखें ये उठाई, यहाँ पे लिखी 2 ऐड किया, फिर ये उठाई यहाँ पे लिखी, इसमें ऐड किया तो 8 में ऐड 2 किया तो 10 में ऐड 2 किया तो 12, ऐसे टर्म टू टर्म रूल चलते जाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है आपने अर्थमेटिक फाइंड दी जनरल टर्म ऑफ आ फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो हमने जनरल टर्म जो है उसकी वो बतानी है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, जो इसकी जनरल टर्म हो जो nth टर्म होगी उसकी ये वाली आपने ज़बानी याद रखनी है, ठीक है ना। तो जब भी वो जनरल टर्म पूछेगा तो आपको ये टर्म जो है वो याद होनी चाहिए। आपने इसमें डाटा जो है जो भी वो देगा सिंप्लीफिकेशन उसमें करके ये वाली इसकी nth टर्म होती है जनरल टर्म के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो उसने हमें टर्म दी है तो उसकी टर्म बनानी है, यानी जो फार्मूला है उसके मुताबिक। अब क्या करते हैं, सबसे पहला हमारे पास उस फार्मूले के मुताबिक, ये देखिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके मुताबिक मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। A1 मेरे पास होना चाहिए और n तो नहीं होगा क्योंकि n वो होता है कि नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है टर्म जो है हमारे पास।
तो डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। 3 में से 1 निकालें तो 2 आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। तो A1 मुझे चाहिए, वो मैंने निकाल लिया। और इसमें खैर A2 की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है कि A2 माइनस A1, तो ये माइनस किया तो मेरे पास 2 आ गया। तो वी नो दैट फार्मूला हमें पता है AN और A1 N माइनस 1 D, ठीक है। इसको आपने अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। तो जनरल टर्म के लिए ये टर्म लगाएंगे हम, और इसमें वैल्यूज़ लिखें आप। A1 मैंने देखे पहले वाली टर्म जो होती है वो A1 होती है, वो भी लिखी, ठीक है। N मेरे पास नहीं होता, तो D कॉमन डिफरेंस मैंने D लिख लिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, 2N के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2N, और 2 1 से हुआ तो 2, ठीक है। बाद में ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 में से 1 निकालें तो माइनस का 1, और ये 2N वैसे का वैसा। तो ये देखें एक टर्म जो हमने जनरल टर्म बनानी थी वो ये वाली है, ठीक है। इसको कहते हैं जनरल टर्म। इस तरह से हम जो है वो करते जाएंगे जी। आगे जो है इसका हमारा क्वेश्चन बी पार्ट सेम A1 मेरे पास जो है हमेशा यही रहेगा, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लेना है। 18 में से ये माइनस होता है, देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 23 में से 18 माइनस करें तो मेरे पास प्लस का 5 आता है, ठीक है, बड़ी रकम वाला साइन। तो बाद में मैंने A1 भी लिखा, फार्मूला लिखा जो मैंने अभी अभी बताया, वैल्यूज़ पुट की, A1 की वैल्यू पुट की, N वैसे ही D की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 5 माइनस का 23 ऐड हुआ, तो ये मेरे पास जनरल टर्म जो है वो बन जाएगी, ठीक है जी। इस तरह सी पार्ट में भी ऐसे ही आपने करना है, वैल्यूज़ लिखनी है, कॉमन डिफरेंस निकाला, फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की और क्वेश्चन सोल्व, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करके। अब आगे डी पार्ट में भी सेम यही, A1 ये है, 10 में से 5 निकाला, D आ गया कॉमन डिफरेंस, फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट करनी है, मल्टीप्लाई किया, जो चीज़ काट, देखें 5 माइनस का था, इधर भी ये प्लस का था, कट हो गया, तो सिर्फ मेरे पास AN इक्वल टू 5N बच गया है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। जी अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखते हैं। अब ये सवाल हमें उसने स्टेटमेंट में दे दिया, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही है, फार्मूला आपने जनरल टर्म का लगाना है और सवाल हल कर देना है। तो यहाँ पे देखें, कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 7। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं हम, A1 को, ठीक है। इसमें से डाटा कलेक्ट करेंगे, गिवन डाटा जो होगा ना वो हम लिखेंगे यहाँ पे, चाहे तो यहाँ पे लिख भी लें गिवन डाटा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म उसने हमें दी हुई है 7, एंड दी कॉमन डिफरेंस यानी D जो होता है वो हमें उसने कहा हुआ है, कहता है 11 है। फाइंड दी 10th टर्म ऑफ दी अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये टर्म हमने बतानी है 20 वाली। तो यहाँ पे देखें फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ गिवन डाटा जो है हमने वो लिखा। तो जब ये हमें टर्म कहता है, तो ये जो हमारे पास 20 है ना, ये N होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास फार्मूला है कि AN इक्वल टू दिस, तो हम ये N जो है ना वो क्या है 20, इसलिए हमने यहाँ पे देखे मैंने A20 फाइंड करना है हमने, ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी है। और इसमें ये जो 20 है ना ये N है, ये बात ध्यान में रखना। तो वो हमने लगाना है फार्मूला, देखे ना AN लिखा हुआ है, तो हमने फार्मूला लगाया। A1 उसने हमें ये दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस B दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। A1 लिख लेते हैं, N की जगह पे 20 माइनस 1, और D जो है वो 11 है, ठीक है। 11 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 220 और 1 से करवाया तो 11। आगे सिंप्लीफिकेशन है, आपको पता है, आपको आती होगी, ठीक है ना। तो ये माइनस करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है, यानी 216। आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ आ अर्थमेटिक सीक्वेंस 2। फर्स्ट टर्म उसने A1 जो हमें दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, एंड दी फिफ्थ टर्म ऑफ दी सीक्वेंस इज 30। व्हाट इज़ दिस कॉमन डिफरेंस।
तो डी पूछा है हमसे उसने। तो देखें गिवन डाटे में क्या क्या चीज़ है। A1 दिया हुआ है और 15th टर्म जो है उसने हमें दी हुई है 30, और n जो है मेरे पास, यानी यहाँ पे जो 15th लिखा हुआ है वो मेरे पास n होगा, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो सिंपल सी बात है, फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, डी नहीं लगाएंगे बस। तो डी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है जी। पहले मल्टीप्लाई करवाने से पहले 15 में से 1 निकाल दे, 14 डी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 को उठाएं, साइड पे लेके आए, माइनस किया 28, यहाँ पे 14 है, तो 14 को डिवाइड करें दोनों साइड पे, तो हमारे पास जो है 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो भी सोल्व हो जाएगा। अब 8 वाला क्वेश्चन, Asma decided to rent a house and the house is currently rented for 15,000, ठीक है। जो वो करंट अभी मौजूदा दे रही है, तो वो हमारे पास जो पैसे वो दे रही है 15,000 है। इफ़ द रेंट ऑफ अ हाउस इज़ इंक्रीज एवरी ईयर बाई 800, तो हर साल जो है वो उसका जो इंक्रीज़ वैल्यू हो रही है वो है 800। जो इंक्रीजिंग हो रही है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, यानी हमने ये खुद ये चीज़ जांचनी है, देखनी है कि ये क्या कह रहा है इसके अंदर। तो उसमें जो डिफरेंस आया तो वो क्या है डिफरेंस, हर अगर साल, पहले साल जो उसने दिया ना, पहली जो उसने पैसे दिए हैं वो 15,000 था। अब उसके बाद जो पैसे बढ़े हैं तो 15,000 में जो है आप 800 जो है वो ऐड कर लें तो 15,800 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आगे ये ऐड होते जाएंगे। तो अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ यानी डी निकालता हूँ, तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है कितना फ़र्क आएगा, डी मेरे पास फिर 800 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ दी कहता विल रेंट दी हाउस बी इन दी 5th टर्म। तो 5th टर्म हमने बताने 5th ईयर, तो 5वें साल की उसने टर्म पूछी है, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखें A1 उसने हमें दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और A5 पूछा है। तो A5 पूछा है तो इसमें n जो है ना मेरा वो 5 होगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट की, A1 मेरे पास 15,000, n मेरे पास 5 है, ठीक है, और -1 800 डी आ गया। 5 में से 1 निकाल लें, 4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3200 और 15,000 में ऐड कर दें तो आपके पास 18,200 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन, तो इसमें वो कहता है आहद स्टार्टेड हिज न्यू जॉब ईच मंथ हिज सेविंग इंक्रीज्ड बाई 1200। अब देखिए यहाँ पे उसने एक काम जो है वो स्टार्ट किया है, तो इसमें जो है हर महीने जो उसकी सेविंग है वो इंक्रीज़ हो रही है, कितनी 1200। मैंने कहा पहली अब देखें ना, उसकी जब स्टार्ट हुई सैलरी वो उसने नहीं बताई हुई है कि स्टार्टिंग सैलरी जो है वो कितनी है, ठीक है ना। तो उसने ये बता दिया कि जो इंक्रीजिंग होती है उसमें जो डिफरेंस आता है वो 1200 का है। तो डी मेरे पास ये हुआ। फिर इफ़ ही इज़ सेविंग इन दी 10th मंथ, तो उसकी जो 10th मंथ की जो सेविंग है ऑफ हिज जॉब और 19,325, तो ये उसकी यानी 10वें महीने की जो सेविंग हुई है ना वो ये है, इतनी बनती है। हाउ मच डिड दी सेव इन दी फर्स्ट मंथ, तो वो पहले महीने कितने सेव करेगा तो ये इतने पैसे बनते हैं। बात समझ आ रही है ना। तो हमें फर्स्ट टर्म उसने पूछी है, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो 10वें महीने की सेविंग उसकी ये है, कॉमन डिफरेंस उसका कितना आता है, इंक्रीज़ और हो रहा है जो 1200 है। तो A1 उसने हमसे पूछा है, और चूँकि 10th टर्म है तो उसमें जो n होगा वो मेरा 10 होगा, ठीक है जी। अब फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास पहले महीने की जो उसकी सेविंग होगी ना वो 8,525 वो हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो आपको मैंने रिक्वेस्ट किया था वीडियो को जो है ना तकरीबन
पूरा देखा करें, क्वेश्चन में कोई आपको डिस्टर्बिंग लगती है तो वो आप पूछ लिया करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।